अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। थैंक यू सो मच। आजकल आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चल रही है, लेकिन आज का संडे के संडे जो Q&A सेशन है ये सिर्फ क्वेश्चन से ही होने वाला है। आज हम टॉप फैन ऑफ द वीक अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मंथ, इस ईयर के एंड पर, जिसमें हम मेगा गिवअवेज भी लेके आएंगे और एक अपना जो है ना 2 4 5 जो है ना वो अपने टॉप फैन ऑफ द वीक जो होंगे ना वो हम इकट्ठे अनाउंस करेंगे, ताकि ज़रा सेलिब्रेशन भी हो जाएगी और बाकी मामला भी होंगे। आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे 250 से 300 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने 50 के अराउंड जो है ना क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इलियास जी भी पूछते हैं कि आईफोन 12 80 से 90 हज़ार रुपये में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मैं Realme GT मास्टर एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। देखो भाई, आईफोन 12 लेना बुरी बात नहीं है अगर आईफोन ही लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक तो आपको बैटरी हेल्थ 85 के अराउंड मिल रही होगी, और दूसरा ये कि भाई IPS पैनल, मतलब आपको यहाँ पर कोई पैनल क्वालिटी उस तरह की देखने को नहीं मिलती। आईफोन वाले शशके जरूर देखने को मिलेंगे। इससे बेहतर ये कि आप पिक्सल 6 प्रो ले लो, या अगर पिक्सल 7 भी इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाता है 90 हज़ार के अराउंड, वो आप ले सकते हो। उनमें एटलीस्ट सिम चल जाती है 2 4 माह, और बाद में PTA अप्रूव कराना हो तो सिंगल सिम का भी टैक्स बन जाता है। लेकिन वहीं पर आईफोन 12 के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि इजी पैसा ऐप है, जैस कैश ऐप है, जिसके OTPs आते हैं वो प्रॉब्लम करेंगे, उसके अंदर चलेंगे नहीं। कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन भी ऐसी हैं जिनके अंदर सिम हो वो तभी चल रही होती हैं। तो इस तरह के यूजेज के लिए जो JB फोन्स हैं वो इतने बेहतर नहीं चलते, उनका एक्सपीरियंस बेहतर नहीं होता, और कुछ टाइम चलने के बाद आपके माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई मैं एक ही फोन रख लूँ जिसमें सिम तो कम से कम चले ना। तो आईफोन के अंदर, आईफोन 12 के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। आईफोन वाला शशका जरूर होगा कि आईफोन हाथ में है, बाकी यूटिलिटी देख लेना है आपने अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से पिक्सल के फोन ले लो इस पैसों में, तो आईफोन 12 से थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो समद शेख शाहिद पूछते हैं, समद पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या नार्जो 60 5G आएगा या नहीं आएगा? देखो भाई, नार्जो 60 अगर आया भी ना तो मार्च से पहले नहीं आएगा। अब 5G आता है या 4G आता है ये राइट नाउ नॉट कंफर्म, क्योंकि रियलमी की जो पॉलिसी है ना वो बड़ी अजीब सी है। पाकिस्तान में वो C चैंपियन सीरीज और C एक और वर्ड बनता है, तो वो फिलहाल पाकिस्तान को चूना ही लगा रहे हैं C से। तो फिलहाल C सीरीज ही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन नार्जो सीरीज जो होगी वो मार्च अप्रैल में जाके देखने को मिलेगी। अपना अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल्ला खची कहते हैं, फैट लॉस में आपने कितना केजी रिड्यूस किया, कितना टाइम में किया, और डाइट प्लान क्या था? और बहुत सारे दोस्तों ने भी पूछा है इस बारे में कि भाई किसने आपको मोटिवेट किया। देखो भाई, ये चैलेंज लग गया ताहिर भाई से। मैं मतलब फैमिली भी में भी प्रॉब्लम था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, अब्बा जान कह रहे हैं भाई खैर है क्या, सुस्ती पड़ी हुई है, तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सीधी नहीं है। तो खैर गुस्सा आ गया, किसी दिन स्टार्ट कर लिया मैंने। मई के अराउंड स्टार्ट किया था, स्लोली स्लोली प्रोसेस चलता रहा है। मैंने 4 माह में अराउंड 23 to 25 kg लूज़ किया है, फैट जो लूज़ किया है। राइट नाउ जो मेरा वेट है वो 78 के अराउंड है, 103 से मैंने स्टार्ट किया था। और टाइम तो खैर ऐसी बात नहीं है, आजकल कटिंग पे हूँ, आप फ़र्क देख ही रहे होंगे सारी चीज़ों का। डाइट प्लान मैंने कोई इतना बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं किया, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखा है, कार्ब्स और फैट जो है ना वो मैंने कम लिया है। बाकी सारी चीज़ें चलती नहीं है, प्रोटीन ही इंसान की बॉडी को बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है गेम करने की। तो वो गेम मैं आज भी कर रहा हूँ। आज भी मैंने अपना टाइम जो है ना, मेरा स्पेयर टाइम जो निकलता है वो मैं रात को 11 से लेकर 1 2 बजे तक जो है ना वो जिम में टाइम स्पेंड करता हूँ और अपने आप को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर थैंक यू सो मच, आप लोग मुझ पर इतना गौर करते हो। तो यही है। बहरहाल अभी थोड़े थोड़े BTS रिकॉर्ड किए हुए, जल्दी कुछ कोशिश है कि इस साल के एंड पर आप लोगों से सारा जो प्लान है वो शेयर किया जाए कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आई, कौन सी नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा फिट हूँ, और कल मेरा लेग डे था, तो आज मुझे खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ी। और कल जो जूस निकलवाया है ना मेरे इंस्ट्रक्टर ने, मेरे ट्रेनर ने, वो आज तक का सबसे बड़ा जूस निकला है भाई। मतलब क्या स्क्वाट्स और क्या लेग प्रेस, रेगुलर लेग प्रेस भी 200 जो है ना वो रैप्स लगाने पड़े हैं डिफरेंट सेट्स में, 6 सेट्स में। तो ये चीज़ें चलती रही हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दानियाल मलिक कहते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स से आईफोन 14 प्रो पर अपग्रेड करना चाहिए। 14 प्रो पे नहीं, 14 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करें तो फिर थोड़ी सी वर्थ इट हो जाएगी, लेकिन 14 प्रो की बैटरी टाइमिंग में आपको इशू मिलेगा। मैं भी लास्ट ईयर यूज़ करता रहा हूँ 14 प्रो। राइट नाउ मेरे पास 15 प्रो है, तो 15 प्रो मैक्स है, तो हेल ऑफ डिफरेंस, वेट, बैटरी, डिस्प्ले, तो बहुत एक्सपीरियंस जो है ना वो प्रो मैक्स में ज़रा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। 13 प्रो मैक्स में नॉच है, 14 प्रो मैक्स में नॉच नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। और कैमरा भी 14 प्रो मैक्स का काफ़ी बेहतर है, इवन 15 प्रो मैक्स का बिल्कुल सिमिलर है, बस 5x वही जूम का थोड़ा सा फर्क है, और टाइप सी वाला फर्क देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो साइकोपैथ कहते हैं 2024 में अच्छे प्रोसेसर वाले किलर फोन्स आएंगे। ऑब्वियसली भाई हम तो उम्मीद रख सकते हैं अच्छे किलर प्रोसेसर। लाइक देखो भाई, फ़ोन अपनी हद को पहुंच गया है, अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग ये होगी, या मिड रेंज सेगमेंट में कर्व स्क्रीन फोन आने शुरू हो जाएंगे, या AI का टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस वही हमें 2.4, 2.5, 3.0, 3.2, बस वही क्लॉक स्पीड्स ही बढ़ती रहेंगी या नैनोमीटर्स कम होते रहेंगे। बट मेरे ख्याल में चीज़ों में जो है ना वो इंटीग्रेशन होगा AI को लेके,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी जो कि रियल लाइफ यूजेज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़रूरत बनने वाली हैं, तो उसी टाइप की हमें चेंजिंग देखने को मिलेंगी। और हाँ, प्रोसेसर तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना वो 2024 में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली जो बड़ा चेंज होगा वो 2025 में आके हमें जो है वो जो आराम से देखने को मिलेगा वो यही होगा, क्योंकि हर 3-4 साल बाद, 3 साल तो ब्रांड्स यही चला रहे होते हैं, हर 3-4 साल बाद कुछ नई चीज़ें जो है ना वो हमेशा से मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में जो है वो चेंज लेके आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुनीब कहते हैं S21 प्लस CPID अप्रूव कितने का मिलेगा? यार देखो भाई, मैं प्राइस तो नहीं दे पाता हूँ, आइडिया दे पाऊंगा, प्राइस एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा। मैंने पहले भी बताया था कि 1 लाख से लेके 1,10,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। CPID अप्रूव में eSIM वाला मिलता है, 8GB 128GB मिलता है, तो वो आप कंसीडर अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ओके जी, समीर कामरान कहते हैं ऑनर X9A एक्सपेक्टेड प्राइस। पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं हो सकता भाई, अनइवेंचुअली चीज़ें बहुत एग्रेसिव भी आ जाती हैं और अनएक्सपेक्टली चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। बट मुझे लगता है कि ऑनर X9A ना 70 से लाख रुपए के अराउंड कहीं पर होने वाला है। मैं तो सिर्फ आइडिया दे सकता हूं। और आगे ही समीर कमरान ने पूछा ऑनर 90 सीरीज एक्सपेक्टेड प्राइस। ऑनर 9 लाइट 60 से 70,000 रुपया, 90 लाइट 60 से 70,000, ऑनर 90 भी इसी प्राइस सेगमेंट में होगा, लाख रुपए के अराउंड। लेकिन जो कर्व स्क्रीन वाला फोन है उसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1,10,000-20,000 रुपए की रेंज के अंदर। डिपेंड के भाई इस टाइम ऑनर मार्केट को कैसे देखता है कैसे नहीं। ओके जी, कामरान अली कहते हैं अली भाई क्यूट बेबी उम्मे हानी क्यों वीडियोज में नहीं आती? आ गई? हाँ जी, अभी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जाओ। तो ऐसी इमरजेंसी एंट्रियाँ उम्मे हानी की होती रहती हैं। तो ये आई हुई थी तो पूछने आई थी कि भाई वो घर का जो मुलाजिम है, वो जो काम के लिए लड़का रखा है वो किधर है भाई। तो उम्मे हानी हमारे ऊपर ना माशाल्लाह रोब जमाती रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमासू iPhone 15 Pro Max एंड Pixel 8 Pro का रिव्यू कब अपलोड करोगे भाई? करेंगे स्लोली एंड स्टडी, क्योंकि अभी फिलहाल प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से लॉन्च हो रही हैं। और दूसरा भाई, मैंने डब्बा तो खोलना नहीं होता, मैं चीज़ों को यूज़ करता हूँ। पिछले साल भी मैंने Pixel 7 Pro पूरा साल यूज़ किया, मैंने उसकी वीडियो नहीं दी क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था उसकी वीडियो देने में। तो राइट नाउ 8 Pro यूज़ हो रहा है, 15 Pro Max की ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। टिकटॉक पर अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे दूसरे मास्टर शॉर्ट्स वाले चैनल पे फॉलो करते हो, तो मैंने इसका एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है कैमरा का। बट राइट नाउ जैसे ही इंशाल्लाह ताला मैं उस पर कंफर्टेबल हो जाता हूँ, या मतलब एक्चुअली में टाइम मिलता है ना, तो फिर उस पर टाइम देके इंशाल्लाह ताला Pixel 8 Pro वर्सेस 15 Pro Max वर्सेस S23 Ultra, और ओप्पो का हमारे पास फ्लैगशिप फ़ोन भी है 506 Pro, जो हम लोग भी टेस्ट आउट कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर कंपैरिजन देंगे। वैसे मैं एक आइडिया सोच रहा था कि क्यों ना 2023 के एंड पर आप लोगों को वीडियो दी जाए, हाउ मच फ़ोन्स डू आई हैव, और मैंने पाकिस्तान में रहते हुए एक टेक चैनल, एक मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर के हैसियत से कितना इन्वेस्ट किया, ताकि आप लोगों को भी पता लगे ना कि बैक एंड पे कितनी इन्वेस्टमेंट या कितनी एफर्ट्स चल रही होती हैं। आप मुझे बताइएगा क्या इस आइडिया पे वीडियो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी उस पर हम उतनी ज़्यादा बात कर पाएंगे। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इट्स मुगल कहते हैं आई बाय Vivo Y21e इन 62K, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी? देखो भाई, 62,000 रुपये में Vivo V21e आज के टाइम में लेने से बेहतर Infinix 030 भी अच्छा है भाई, अगर 60,000 में मिलता है। अगर आपको लाइक कर्व स्क्रीन चाहिए, कैमरा में Infinix के फ़ोन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कैमरा UI का मसला, ये तो मैं बताता रहा हूँ। इसी पैसों में सैमसंग के भी कुछ S सीरीज़ के फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाते हैं, OnePlus 8 टाइप के फ़ोन मिल जाते हैं, जो कि क्लियरली कम्पीट करते हैं Vivo V21e को, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, हर चीज़ से। तो Vivo V21e की अगर एक्चुअल यूज़ की प्राइस भी कहते हैं तो 45 से 50,000 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। वैसे V23e भी जो है ना वो 60,000 के अराउंड मिल जाता है, तो उसमें इन्वेस्ट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिस्टर अहमद कहते हैं करंटली बेस्ट एंड्रॉयड UI। आप एंड्रॉयड की बात करते हो भाई, एप्पल की iOS में भी बग्स हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं कहूँ तो One UI 6.0 One UI इज़ द बेस्ट UI, मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई बग नहीं है। दूसरे नंबर पर रैंक करूँगा OnePlus का Oxygen OS, तीसरे नंबर पर कलर OS ओप्पो का, Xiaomi को रैंक नहीं करने वाला भाई, बहुत बग्स हैं एमआई UI में। इन्फिनिक्स को भी कहीं भी रैंक नहीं करूँगा। ओके जी, XOS जो है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिस्टर जैबी कहते हैं जनवरी में अंडर 35 के कोई अच्छा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आएगा पबजी के लिए, कैमरा के लिए भी अच्छा गाइड करते हैं। दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी भाई 35,000 रुपये में पाकिस्तान में ना। सिर्फ आपको एक अच्छा डिस्प्ले, एक अच्छा कैजुअल यूजेज के लिए हार्डवेयर मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन जिसको गेमिंग कहते हैं वो चीज़ नहीं मिलेंगी, वो आपको यूज़ फोन में ही ढूंढना पड़ेगा। कैमरा तो भाई आपको 50,000 रुपये की रेंज में भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग या कहीं ना कहीं प्राइस एडजस्टमेंट किया जाती है। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि इस टाइम डॉलर रेट क्या है और बाकी मामला क्या चल रहे हैं, इंपोर्ट के मामला क्या चल रहे हैं, तो इन चीज़ों से तो आपको गुजारा करना पड़ेगा। सिर्फ डिस्प्ले डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ें ही मिलेंगी, बाकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर नहीं आएगा। ओके जी,
अली प्रिंस कहते हैं वन प्लस 9 प्रो वर्सेज नोट 20 अल्ट्रा, पिक्सल 6 प्रो वर्सेज 9 प्रो वर्सेज 20 अल्ट्रा, S20 अल्ट्रा पूछा, S21 अल्ट्रा और वर्सेज नोट 20 अल्ट्रा। इतने सारे सवाल एक ही उसमें। भाई मैं सिंपली बता देता हूँ, अगर पिक्सल 6 प्रो PTI प्रो मिलता है, हीट फोन होता है बट कैमरा परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं पिक्सल के फ़ोन, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और दूसरे नंबर पर मैं नोट 20 अल्ट्रा को रखना चाहूँगा बिकॉज दैट वाज द लास्ट नोट फ्रॉम सैमसंग साइड और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तीसरे नंबर पर S21 अल्ट्रा, फिर हम जाके कहीं पर S20 अल्ट्रा और 9 प्रो को रखेंगे। ओके जी, उसामा कमाल कहते हैं क्या हमें पाकिस्तानी ब्रांड पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस ऑफर कर रहे हैं? ऑब्वियसली भाई, मैं तो पीट मर गया भाई, मत ब्रांड फोबिया में जाओ, ब्रांड चूना लगाते हैं आप लोगों को। Vivo Y17s 40,000 रुपये का है। इस तरीके से और भी फ़ोन हैं, सैमसंग के A सीरीज़ के फ़ोन इतने पैसों में बेकार फ़ोन मिल रहे होते हैं, उनसे बेहतर तो पाकिस्तानी फ़ोन हैं जो आपको स्पेसिफिकेशन भी अच्छी ऑफर कर रहे हैं और इनके तो सर्विस सेंटर्स भी ऑन हो गए। और जब आप डिमांड बनाना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली मार्केट में इसकी वैल्यूज़ भी उतनी बढ़ जाएंगी। मतलब जिनको रीसेल करना है फ़ोन उनको वैल्यूज़ भी बेहतर देखने को मिल जाएगी, डिपेंड के कितनी डिमांड बनती है। और मुझे लगता है कि इस टाइम सही टाइम है पाकिस्तानी ब्रांड्स को इंटर होने का पाकिस्तानी मार्केट में और सही तरीके से ग्रैब करने का, खासकर मिड रेंज मिड अपर रेंज के अंदर। तो राइट नाउ माय डिसीजन कि भाई मुझे स्पेसिफिकेशन अच्छी चाहिए, मुझे डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तो यस मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स पर जो है ना इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स अच्छे हैं। अब ये जो क्यू मोबाइल आप लोग को चूना लगा रहा है ना, ये चीज़ें समझ जाया करना ही, मतलब इनकी क्वालिटी उतनी लेवल की नहीं बनेगी, ऐसा ऐसा इनको टाइम ज़रूर लगेगा। बट मुझे लगता है कि डी कोड और वीको टेल इस टाइप के ब्रांड ज़्यादा वैल्यूज़ बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू क्यू मोबाइल और ये चीज़ें। और अभी ZT ने भी एंट्री की है तो अनडाउटली ZT जो है ना इनको टफ टाइम देगा, खासकर अपनी UI और ऑप्टिमाइजेशन से। और बाकी कुछ की हाईलाइट्स फीचर्स आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं वीडियो में। ओके जी, उसामा कमाली अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कमिंग मंथ्स में 60K to 70K कोई अच्छा बॉक्स पैक फ़ोन आएगा किसी भी ब्रांड की तरफ से? रेडमी का 13 सीरीज़ लॉन्च होने के चांसेस हैं जनवरी में। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स की भी 1-2 फ़ोन आएंगे, टेक्नो के भी फ़ोन, टेक्नो खैर जो है ना वो मार्च में ज़्यादा कैमन 30 सीरीज़ जो है ना वो आएगी, वो ज़्यादा बेहतर होने वाली है, कर्व स्क्रीन के साथ होगी, जो मुझे आइडिया अभी तक है। रेडमी का नेक्स्ट ईयर में पहला मंथ जो है ना वो रेडमी अपने नाम लिखने वाला है। ऑनर भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना वो करने लगा है, ऑल्दो ये थोड़े से पुराने मॉडल हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छा हैंडसम जो है ना वो कंपटीशन बनेगा। उस तरीके से मोटरोला का भी अभी तक स्टिल इन प्रोसेस है सिलसिला, तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ को 60 से 70K तक तो अच्छी डिवाइस मिले। लेकिन अगर आप वीवो, ओप्पो, रियलमी इनसे एक्सपेक्ट करते हो तो भाई ये चीज़ें थोड़ी सी हटनी पड़ेंगी आपको। देखो मैं लॉजिक पे बात करता हूँ, मैं स्पेसिफिकेशन पे बात करता हूँ, मैं मार्केट्स की स्टैट्स पे बात कर रहा होता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को डायरेक्टली हिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रांड्स को ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई आज के लोग जो है ना वो पढ़े लिखे हैं और यंग जनरेशन प्रोडक्ट परचेस करती है, वो रिसर्च करके परचेस करती है। उसको कैमरा अच्छा चाहिए, उसको डिज़ाइन को नहीं चाटना, आईफोन जैसे डिज़ाइन को नहीं चाटना, उसको कैमरा अच्छा चाहिए, उसको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, उसको डिस्प्ले अच्छी चाहिए। ये 3 चीज़ें तो हर फ़ोन में आपको 60 से 70 हज़ार रुपये में अच्छी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आपका एक बार बायर जो है ना वो कस्टमर टूट गया ना, उसके बाद आपके फ़ोन पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो किट फ़ोन लेना बेहतर समझ लेता है, क्योंकि किट फ़ोन्स के अंदर वो स्पेसिफिकेशन मिल रही होती है जो उसकी डिमांड होती है यंग लड़के की, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है बैटरी टाइमिंग से, लेकिन वो कैमरा से, डिस्प्ले से, परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप लोगों की जो राय हो इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिलाल शेख कहते हैं, आर देयर एनी अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन बजट सेगमेंट? बजट सेगमेंट में तो सारे फोन आ रहे हैं भाई, बजट सेगमेंट 20 से 30 हज़ार रुपये के अंदर और क्या चाहिए आपको। स्पार्क 20 आने वाला है और इसी तरीके से इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज तो आई गई है, और भी आपको कुछ फ़ोन जो है ना वो स्पार्क्स अलग से, टेक्नो का स्पार्क 20 तो अलग से होगा, स्पार्क्स की तरफ से भी मिलेंगे और आपको कुछ लोकल ब्रांड्स की तरफ से भी ना मिलने वाले हैं बजट रेंज सेगमेंट में। ओके जी, हैदर कहते हैं डी कोड और यूज मोबाइल। देखो भाई, अगर तो सिर्फ प्रायोरिटी बॉक्स पैक की है तो यस, डी कोड के दोनों फ़ोन ही अपनी प्राइस सेगमेंट में 1000% जस्टिफाइड हैं। लेकिन अगर यूज़ की प्रायोरिटी है तो यूज्ड में आपको 2-3 साल पुराने फ़ोन मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज इस टाइम जो है ना उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। 40 हज़ार रुपये में मैं तो ये कहता हूँ किसी किट फ़ोन पे भी नहीं करना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो फिर अलग बात है, लेकिन 40 हज़ार रुपये तक आपको बहुत ऐसी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। एटलीस्ट बॉक्स पैक है, साल की वारंटी है, AMOLED है, 120 हर्ट्ज है, इन डिस्प्ले है, कैमरा भी डिसेंट है। सिर्फ कैमरा एक वीक पॉइंट है 40 हज़ार रुपये तक, जो किसी भी फ़ोन का टॉप रैंक नहीं मैं कभी करता। बहुत बेसिक कैमराज मिल रहे होते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन अब तो डी कोड ने काफ़ी मार्केट ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, और आगे चल के हम देखेंगे कि ये कैसे दूसरे ब्रांड्स को टक्कर देने वाला है। तो यूज़ के अंदर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यूज़ के अंदर अभी भी आप
एक शॉपकीपर पर रिलाई कर रहे होते हैं और शॉपकीपर वीवो V21e जैसा फोन जो है ना वो 50,000 रुपये से ऊपर बेच रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेनो 6 जैसा फोन 50,000 से ऊपर बेच रहा है, रेडमी नोट 10 प्रो जैसा 50,000 से ऊपर बेच रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 40,000 रुपये में क्या अच्छा फोन मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा रेडमी नोट 11 मिल जाएगा, डिस्प्ले की वजह से ले सकते हो, रेडमी नोट 12 डिस्प्ले की वजह से ले सकते हो, लेकिन उसी के ही अगेंस्ट अगर आप देखते हो तो कैमन सीरीज़ के आपको फ़ोन मिल रहे हैं, इन्फिनिक्स के भी कुछ एमुलेट पैनल वाले फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने लेने से पहले समझनी है कि क्या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट और कहाँ कंफर्टेबिलिटी आपको मिलेगी। ओके, यह भी कहते हैं ताबी होना चाहिए था यहाँ पर। ओके जी, गूगल पिक्सल 6 प्रो वर्सेस आईफोन 12 JV 6 प्रो। मैं पहला क्वेश्चन ही ये ले चुका हूँ तो मैंने उसमें आंसर कर दिया है कि 6 प्रो इज़ फार बेटर देन आईफोन 12 JV और एक्सपीरियंस भी बेटर होने वाला है। ओके जी, अतर अली कहते हैं रेडमी नोट 13 सीरीज एक्सपेक्टेड प्राइस, और बहुत सारे दोस्तों ने लॉन्च डेट का भी पूछा है। एक्सपेक्टेड प्राइस नोट 13 की तो 50,000 से ही नीचे नीचे होने वाली है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है जितना कंपटीशन हो चुका है। जो नोट 13 प्रो होगा सिंपल, वो 70 से 80,000, वही 85,000 रुपये की रेंज में, और अगर प्रो प्लस आता है तो वो 1,10,000 से 20,000 रुपये की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में होगा। और इनमें से कुछ फ़ोन जो होंगे वो जनवरी के महीने में पाकिस्तान की मार्केट में 30-40% एश्योर हूँ आ जाएंगे, लेकिन फरवरी में तो 100% एश्योर हूँ कि फरवरी तक जो है ना वो 1-2 मॉडल तो आपको देखने को मिल जाएंगे। मोहम्मद शाफे कहते हैं रियलमी GT5 प्रो इन पाकिस्तान नहीं लॉन्च होगा। भाई रियलमी की GT सीरीज़ फिलहाल पाकिस्तान में ठंडी चल रही है और शायद जो है ना वो आपको मार्च अप्रैल के बाद जाके कहीं पर खबर मिल रही होगी ये फ़ोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने के काबिल हैं। ओके जी, एम शहजाद कहते हैं भाई Xiaomi 13T कैमरा के लिहाज से लेना ठीक है या नहीं? देखो, अगर बॉक्स पैक की प्रायोरिटी है तो कैमरा नो डाउट बुरा नहीं है, टेलीफोटो लेंस है, वीडियोस अच्छी बनाता है, सिर्फ फ्रंट कैमरा थोड़ा एक वीक पॉइंट है 16 मेगापिक्सल का, 32 या 16 थोड़ी गलती हो जाएगी तो फिर उसको इग्नोर कर दीजिएगा, स्पेसिफिकेशन सामने नहीं खुली हुई, इतने फ़ोन को याद करना भी मैं भूल जाता हूँ। पर हार्डवेयर आपको अच्छा देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग अच्छी देखने को मिल जाती है, लाइक एक इंटीग्रेशन अच्छी देखने को मिल जाती है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छी देखने को मिल जाती है अगर आपकी बॉक्स पैक की प्रायोरिटी है। वरना भाई OnePlus 10 Pro भी मिलता है, OnePlus 11 भी आज की रेंज में मिलता है आपको, S21 Ultra भी मिलता है, Note 20 Ultra भी मिलता है, S22 Ultra भी थोड़े से पैसे डाल के मिल जाता है, S23 Plus भी मिल जाता है। तो ये बहुत सारे फ़ोन हैं जो कि आज पाकिस्तानी मार्केट में अच्छी कंडीशन में बिल्कुल लाइक अ ब्रांड न्यू आपको जो है ना वो मिल जाते हैं। आप उन पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके कैमरा थोड़े से इससे बेटर होने वाले हैं। ओके जी, मिर्ज़ा कहते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 इन 40K लेना चाहिए ना नहीं या नहीं लेना चाहिए? अगर आपको सिर्फ रैम रोम का वेरिएंट चाहिए और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग चाहिए तो ले लेना चाहिए, अदरवाइज डीकोड का बोल्ड 3 प्रो इसको बहुत ज़्यादा कम्पीट करता है अपने डिस्प्ले से, अपने कैमरा से, अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी फास्ट चार्जिंग से भी। ऐसा नहीं है कि उसमें 33 वाट है तो उसमें 45 है, यही डिफरेंस है। बाकी मुझे बोल्ड 3 प्रो ज़्यादा बेटर लगा है इन्फिनिक्स नोट 30 से। ओके जी, मोमिन अकरम कहते हैं अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पोको X सीरीज विल लॉन्च पाकिस्तान रीब्रांडेड ऑफ K70E, ये जाके मार्च अप्रैल में पता लगेगा भाई पोको क्या फ्लैगशिप फोन लेके आता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में कोई भी फोन पोको का फिलहाल प्लान नहीं है। अचानक से कोई आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल प्लान नहीं है। तो होप्स हो के X सीरीज जरूर आएगी, क्योंकि X5 प्रो भी पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो आया था। कार लवर्स कहते हैं सलाम अली भाई, इन्फिनिक्स 0X प्रो से इन्फिनिक्स 030 4G पर स्विच करना चाहिए? कर लेना चाहिए भाई। अगर आप इन्फिनिक्स यूज़र हो तो फिर आपको थोड़ा सा एक प्रीमियमनेस मिलेगी, कर्व स्क्रीन और थोड़ा सा डिज़ाइन के हिसाब से। कैमरा आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। वो इन्फिनिक्स का 30,000 वाला फ़ोन उठाओ, वो इन्फिनिक्स का आप ₹1,00,000 वाला फ़ोन उठाओ, मिलती जुलती रेजोल्यूशन मिलती है। कहीं ना कहीं 05G जो आया है ना, 030 5G, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, बट 03 4G में कैमरा इंप्रूवमेंट उतनी नहीं है। ओके जी, वाजिद अली कहते हैं सलाम अली भाई, मेरे पास Vivo V23e है, क्या मुझे इन्फिनिक्स 030 4G पर स्विच कर लेना चाहिए? कैमरा को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, स्विच कर लेना चाहिए। ओके जी, मलिक हंजिला कहते हैं 5 बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 100K। चलो भाई मैं बताता हूँ, 50 से 60,000 रुपये की रेंज में, 60 से लाख रुपए की रेंज में कर देते हैं। मोटो एज 30 प्रो जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आता है, 144 हर्ट्ज के साथ आता है, दैट इज़ द बेस्ट फोन इज दैट प्राइस सेगमेंट। आप OnePlus 8 Pro ले सकते हो, OnePlus 8T ले सकते हो। इसी तरीके से आप इतने पैसों में जो है वो आपको वैसे तो S21 प्लस भी मिल जाता है, वो भी अच्छा है, बैटरी टाइमिंग अच्छी 5000 mAh बैटरी के साथ ये भी फ़ोन देखने को मिल जाता है। इसमें गेमिंग थोड़ी तगड़ी हो जाती है। बाकी इसी रेंज के अंदर आपको आईफोन 12 क्यों डाल रहा हूँ भाई, लोग क्यों लेते हैं ओके जी, आईफोन 12 की जगह आप पिक्सल 6 प्रो जो है वो ले सकते हो। गेमिंग डिसेंट है, नॉट बैड, बट मोटरोला की फ़ोन्स की गेमिंग आर बेटर देन अदर फोन्स। बट यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 778G प्लस के साथ मोटो X30 भी मिल जाता है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। OnePlus के फ़ोन थोड़े से अच्छे एक्सपीरियंस करवा देते हैं, OnePlus 9 भी आता है इस पैसों में, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो विद स्नैपड्रैगन 888। ओके जी, जैज कहते हैं विल सैमसंग S24 प्लस लॉन्च इन पाकिस्तान? यार सैमसंग की ना ये कन्फ्यूजन रही है हमेशा से।
छोटा भाई ले आता है, सबसे बड़ा भाई ले आता है, जो दरमियान वाला भाई है ना, जो एक्चुअल वर्थ इट होता है, उसको नहीं लाता। अभी लास्ट ईयर भी हमें कोई देखा नहीं है, तो S23 प्लस पाकिस्तान में कोई ऑफिशियली कहीं ना कहीं नजर आया हो। बट होप्स हो कि इस दफ़ा सैमसंग को थोड़ी सी अकल आई हो और मार्केट को ये जो 2 लाख रुपए का अराउंड जो प्राइस ब्रैकेट है ना, इसको ग्रैब करने के लिए प्लस वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में लेके आए। सैफुल्लाह खान कहते हैं अली भाई इन्फिनिक्स हॉट 40 की अनबॉक्सिंग कब आ रही है? मुझे जल्दी नहीं है डब्बा खोलने की, मार्केट में स्टॉक आने दो मैं खोल तो लूँगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिज़ाइन क्या है हॉट 30 से, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। तकरीबन ऑलमोस्ट वही हार्डवेयर है, वही रिफ्रेश रेट है, बस वो जो डायनामिक आइलैंड आईफोन में मिलता है वो अब इनके अंदर आपको पिल शेप में को नए एनिमेशन मिल रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। वो तो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो है ना वो डायनामिक आइलैंड वाली एप्लीकेशन करके भी वो जो फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। बस अब बिल्ट इन फीचर्स मिल रहे हैं यूआई में, तो वही चीज़ आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। एक फ़ोन आपको 33,000 रुपये में हॉट 30 मिलता है, 8GB 128GB वाला, वही आपको सिर्फ डिज़ाइन चेंज करके 40-42 हज़ार रुपये का दिया जाएगा। बट ठीक है, फ़ोन आएगा रिटेल में 20 तारीख के बाद, ज़रूर हम कवर करेंगे, ये मेरी आपकी कमिटमेंट हो गई। और बाकी इसको कंपेयर भी करेंगे हम लोग इन्फिनिक्स के नोट 30 से, वो ज़्यादा बेहतर है इससे। G99 के साथ 8GB 256GB 40-41 हज़ार रुपये का मार्केट में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में हॉट 40 से नोट 30 ज़्यादा बेटर है, अगर सिर्फ आपने इन्फिनिक्स ही लेना है। अदरवाइज बहुत सारे फोन अवेलेबल हैं जिनको हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके जी, शुएब चांडियो कहते हैं X100 इज़ कमिंग टू पाकिस्तान अली भाई, एनी चांसेस? नहीं, मुझे जहाँ तक कंफर्म है 99% मुझे बताया उन्होंने कि भाई X100 शायद पाकिस्तान में लॉन्च ना हो, जैसा कि X90 सीरीज़ पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई थी वीवो की। ओके जी, शमरोश अशरफ कहते हैं क्या इजी पैसा भी यूफोन वालों ने बाय कर लिया? ऑब्वियसली भाई, पूरा का पूरा ग्रुप ही बाय कर लिया ना उन्होंने। अब इजी पैसा भी यूफोन के पास नहीं, वैसे पीटीसीएल के पास है, पीटीसीएल मालिक है। यूफोन एक उसके अंडर अम्ब्रेला आता है, एक ब्रांड है जो अंडर अम्ब्रेला ऑफ पीटीसीएल आता है, तो पीटीसीएल ने सब कुछ बाय कर लिया। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे दुबई की कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट की है पीटीसीएल में। देखो भाई, वो एक अलग सीन है, मैं उन बहसों में तो घुसता नहीं हूँ ना। हमारे आगे जो फेस है, जैसे अभी मैं आपके आगे वीडियो बना रहा हूँ, अब इस फेस के पीछे, इस कैमरा के पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं, तो उनको ज़्यादा लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि दिख ही मैं रहा हूँ। इसी तरीके से पीटीसीएल दिख रहा है, पीटीसीएल के पीछे किसकी इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन एफर्ट कर रहा है, उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है कि पीटीसीएल ने ले लिया है और टेलेनॉर की जितनी भी प्रोडक्ट्स चल रही थी वो चलती रहेंगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग मिलेंगी, बट वो टेलेनॉर के नाम से चलती रहेंगी। जैसा कि आज तक जैज़ के साथ वारिद चल रहा है, कोई नंबर बंद नहीं हुआ, वो कोई चीज़ बंद नहीं हुई, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। ओके, इमरान खान कहते हैं अस्सलाम अली भाई, MI 14 पाकिस्तान में कब आएगा? ये सारी चीज़ें जो फ्लैगशिप फोन्स वाली हैं ना, ये अप्रैल मई में जाके कहीं पर मैच्योर हो रही होंगी। अब्दुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ओप्पो रेनो सीरीज़ पाकिस्तान में भी आएगी कि नहीं आएगी? इस बार नहीं आएगी भाई, जो ओप्पो के तेवर नज़र आते हैं ना, फिलहाल तो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ओप्पो A58 जैसे फ़ोन की प्राइस जब 57-58 रख ली तो फिर तो वो थोड़ा सा डिले होने वाला है। ओके जी, शाफिर रातौर कहते हैं व्हाट्स योर अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया मंथली इनकम? मैं अराउंड मिलियंस में कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। बट एग्जैक्ट फिगर कभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं होता, क्योंकि ये वेरी करती रहती है, जिसमें इंटीग्रेशंस हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, यूट्यूब का अपना CPM रेट होता है, ये कभी हमें 0.80 मिल रहा होता है, कभी 0.60 मिल रहा होता है, ये भी वेरी कर रहा होता है। जब उनके पास जो है ना वो एडवर्टाइज़र अच्छे आ रहे होते हैं तो फिर अच्छा इनकम हो रहा होता है, हमें जो पेपर क्लिक होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। लेकिन आप ये देख लो कि मैं मिलियन से तो कमाता हूँ, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कम और बच्चों के ऊपर ज़्यादा लगाता हूँ, और मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डिवाइसेस पर होती है, तो इस वजह से कभी आप मेरा वो शशका नहीं देखेंगे कि मैं कभी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, बाइक लेके घूम रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी भी मैं बिगिनिंग स्टेज में हूँ। 6 साल बाद भी आज भी मैं कहता हूँ कि आई एम ऑन अ स्टेज ऑफ लर्निंग, मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, उसको चला रहा हूँ। तो देखो, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला 2-4 साल में आपको थोड़ा बहुत शशका तो करा ही देंगे चीज़ों का। ओके जी, गैमा कहते हैं अच्छी शादी के लिए, अभी इनका नाम मैंने पूरा नहीं लिया, ये नाम ब्लर कर देना, यासिर इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम ब्लर कर देना, ठीक है। अच्छी शादी के लिए क्या होना चाहिए? मेरे नाम ना लेना और ID भी हाइड रखना। ओके जी, ID हाइड रख देना इनकी। अच्छी शादी के लिए सबसे पहले तो भाई अगर मेरे जैसा बंदा है ना, तो वो अच्छी शक्ल देखेगा, अच्छी सीरत देखेगा, लेकिन आजकल लोग पैसा भी देखते हैं। तो 2 चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में, अगर पैसा है तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और अगर पैसा नहीं है, कड़की है, तो फिर कुछ चीज़ों से गुजारा करना पड़ेगा। ये सूरत अच्छी मिल जाएगी, ये सीरत अच्छी मिल जाएगी। सीरत अच्छी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत तो अल्लाह पाक ने बनाई है भाई, हमें हर हाल में शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। लेकिन जब इखलाक अच्छा होगा तो घर हमेशा से बरकत में रहेगा, और तब आपको एक ओबीडियंट, अगर आप मेल हो तो आपको ओबीडियंट एक वाइफ मिलती है, और अगर आप एक लड़की हो तो आपको एक अच्छा और बा इखलाक आपका हस्बैंड मिलता है।
जो कि आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देता है। लेकिन अगर आपने आपस में सलूक इत्तफाक नहीं रखा, सीरत दोनों बंदों की अच्छी नहीं है, तो भाई फिर तो उजाड़ा है घर का, फिर औलाद का भी उजाड़ा है। तो इससे अच्छा तो शादी मत करो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप घर हस्ती संभाल सकते हो। लेकिन जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आइदर यू आर लेडीज़ और आइदर यू आर अ मेल। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, फिर जाके इस तरह के डिसीजन आप ले सकते हैं। मेरी नज़र में तो खैर ये एक नाकिस सी राय है, और बहुत सारे समझदार लोग, बुजुर्ग लोग और अच्छी राय दे सकते हैं। ख़ानदान बहुत डिपेंडेंट होता है, ब्लड बहुत डिपेंडेंट होता है, एजुकेशन बहुत डिपेंडेंट होती है, बिजनेस बहुत डिपेंडेंट होता है। ये सारी चीज़ें भी छोटी मोटी बाद में आ जाती हैं, लेकिन पहले इखलाक, सीरत और फिर बाद में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ओके जी, ज़ायदा फजल, क्या मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस कम होंगी फ्यूचर में? होप सो। अभी कोई स्ट्रेटजी सामने उस तरीके की नहीं आ रही। ये जो प्राइसेस कम हो रही हैं ये उन फ़ोन्स की हैं जो पुराने स्टॉक में, इनके नंबर ऑफ एक्टिवेशन इन्होंने बढ़ानी है, इसी वजह से तेज़ी से कम हो रही है, कंपटीशन अच्छा हो रहा है क्योंकि बाकी ब्रांड नई फ़ोन्स के साथ एंट्री कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हम प्राइजेस के बारे में तब जज कर पाएंगे जब जनवरी फरवरी में नए फ़ोन्स आ रहे होंगे और उनकी एग्रेसिव प्राइस आ रही होगी, तब हमें अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई वाकई में मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हो रही हैं। हाँ, अगर डॉलर और नीचे आ जाता है तो 100% एश्योर्ड हूँ कि भाई गाड़ियों का, बाइक्स का, मोबाइल का प्राइस तो आपको कम होता हुआ मिलेगा इन फ्यूचर। ओके जी, वफा कहते हैं आप ईरान आओ भाई कभी, प्लीज़ आपका आने का कोई इरादा है? यार मैं 92 में गया था, 1992 में गया था ईरान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्लाह ने मतलब बहुत खूबसूरती अता की हुई ईरान को। उसके जो लैंड हैं और उनके जो वहाँ पर ज़ियारात हैं, जो मज़ारात हैं, जो लोगों का इखलाक है, जो खाना पीना है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली मैं अब इतना बिजी हो गया हूँ कि भाई टाइम ही नहीं मिलता। कोशिश मेरी ज़रूर है कि एक वर्ल्ड टूर लगाए। वर्ल्ड टूर मतलब ये छोटी छोटी जगहों पे लगाया जाए, दुबई हो गया, श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान नहीं जाऊँगा भाई मैं, मुझे डर लगता है। नहीं, अफगानिस्तान भी चले जाएंगे जब वो आजकल लोग जा रहे हैं काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं। अल्लाह पाक और अच्छे करे और इखलाक में रखे। ये जो हमसाये ममालिक हैं सबको इखलाक में रखें। इंडिया वालों को भी अकल अता करे, पाकिस्तान वालों को भी अकल अता करे, अफगानिस्तान को भी अकल अता करे, कश्मीर पर अल्लाह पाक अपनी रहमत करे। तो हम ये सारी जगह घूमेंगे तो फिर इंशाल्लाह ईरान का प्लान होगा तो ज़रूर आई विल अनाउंस। और ईरान में मेरे और भी दोस्त हैं, मतलब मैं खुद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो हज़ारा कम्युनिटी होती थी वहाँ पर, हमारे दोस्त हैं वो आज भी ईरान में रह रहे हैं, वो भी मुझे ऑफर करते हैं। बहुत सारे लोग जूलर्स हैं वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी मुझे कहते हैं। बट इंशाल्लाह होप सो मैं ज़रूर आऊँगा। मैं वैसे मशहद, तेहरान, जहदान, ये सारे एरियाज़ मैंने देखे हुए। असफ़हान नहीं देखा था, बाकी सारी जगह जो है वो हम घूम फिर के आए थे, 90s में जो है ना वो करके आए थे। ओके जी, उमर हारून कहते हैं योर फेवरेट कार अली भाई टुडे मॉडर्न टाइम में? बहुत पसंद है मुझे हेवल H6, बहुत पसंद है। लेकिन अब आजकल बहुत ही सारी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं भाई, समझ नहीं आ रही। सेंटिफी भी नॉट बैड अगर जो फुल ऑप्शंस वाली लेते हैं तो। फिलहाल ये दो कार्स मेरी फेवरेट है, लेकिन आगे चल के शायद MG की भी चॉइस बन जाए। अभी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं वो गाड़ी, बट चॉइस इज़ अनदर थिंग। जब पैसा जेब में होता है ना तो फिर बंदे को ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। तो पैसा भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, अब्बा जान को दिया हुआ है मैंने, घर वर बनवा लूँ मैं अपना पहले, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखेंगे गाड़ी वाली सीन की। ओके जी, सात राजा कहते हैं Xiaomi 13T बेटर है, बेटर चॉइस है या सैमसंग S20 FE? अगर आप सिर्फ सैमसंग के यूज़र हो, देखो S23 FE में ना मुझे प्राइस से गिला है। अगर 1.5 लाख का फ़ोन हो तो S23 FE, और अगर 2 लाख रुपए की रेंज में जाना तो फिर 1,60,000 में 13T जो है ना वो आपके लिए एक बेटर चॉइस है। ऑल एक्सपेक्ट से देखते हैं तो। अब्दुलरहमान कहते हैं विच वन इज़ बेस्ट फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स हॉट 30 और कैमन 20? कैमन 20 1000% बेटर है भाई इन्फिनिक्स हॉट 30 से। एमोलेड इन डिस्प्ले, 8GB 256GB 33 वाट फास्ट चार्जिंग, डुअल स्पीकर प्रॉपर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है हॉट 30 से। कैमरा भी जो है ना वो कैमन 20 का बेटर है। ओके, अहमद मेमन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मोटरोला कब आएगा? मैंने कल भी उनको मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। मोटरोला का थोड़ा सा ना डामाडोल चल रहा है, मतलब आएगा ज़रूर, ये हो सकता है कि एक आधा महीना लेट हो जाए, क्योंकि इनके अभी जो आने थे वो CPU कंप्लीट बिल्ड यूनिट आने थे, और कंप्लीट बिल्ड यूनिट पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश कर दी है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये अपना असेंबलिंग यूनिट यहाँ पर तैयार नहीं होगा, और वो कहीं पर दिसंबर की 30 या जनवरी की पहली तारीख को जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करने के बाद ही जब लोकल पाकिस्तान में असेंबल होना स्टार्ट होगा तभी मोटरोला पाकिस्तान में आएगा। तो जनवरी में प्रॉब्लली आ जाएगा, डोंट यू वरी, मोटरोला आएगा। अब आएगा, अब जिद बनी हुई है मेरी भी और बाकी ब्रांड्स की भी, तो आएगा। ओके जी, मोहम्मद कहते हैं नार्जो 60 की कब तक आएगी डेट? मैंने बता दिया पहले भी आपको कि ये जाके मार्च अप्रैल में कहीं पर आएगा। ओके, वीवी डिस्ट्रिक्ट डायरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मास फूड फंडा कहाँ है और PSL सीजन में क्या वीडियोस आएंगे? यार मास फूड फंडा जो सदाम भाई थे, जो हमारा फूड था, वो चला गया भाई लाहौर। वो लाहौर काम कर रहा है आजकल, वो फूड का ही काम कर रहा है, ड्राई फ्रूट का ही काम कर रहा है। ओके, जो फंडा है वो कुरान हिफ्स कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर है। और मास रोज़ाना आप लोग को तंग करने आ जाता है, जैसा कि मैं खड़ा हूँ आपके आगे। तो फिलहाल PSL आने दें, देखेंगे कोई टाइम मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाएंगे।
बहरहाल अभी फ़िलहाल कोई प्लान वैसा नहीं है, होप सो ज़रूर बना लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सरफराज भाई भी बिज़ी हैं ज़रा, जो बड़े से लंबे से वो किंग कॉन्ग मेरे साथ होते हैं ना वो ज़रा बिज़ी हैं, उन्होंने आजकल प्रॉपर्टी का काम शुरू किया हुआ, तो वो कुछ कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं, तो वहाँ बिज़ी हैं। तो इंशाल्लाह PSL आने से पहले पहले होप्स हो कि हम अपनी कुछ मसरूफियात जो है वो क्लियर करके वहाँ से उठ फंडा पर वीडियोज़ डालें। फाइक राजपूत कहते हैं अली भाई वकास भाई के साथ कोई वीडियो नहीं बनाई आपने, हम वेट कर रहे थे। यार वकास भाई, जैसा कि वकास खलील को बहुत सारे फेसबुक यूज़र तो लाजमी जानते होंगे, यूट्यूब पे भी जानते होंगे, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, मेरा 1.5-2 साल से ताल्लुक़ है और वीडियो बनाना मसला नहीं है। वकास ने कई बार कहा अली भाई हाजिर है यार मेरी साइकी है कि मैंने अपने चैनल को, अपने कंटेंट, अपनी मेहनत से ही ग्रो करना है। ये कोलैबोरेशन हम ज़रूर करेंगे आफ्टर 7 लाख, या मतलब बाद में कभी कोई मौका मिल गया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मुझे ख्याल में टाइम लेना चाहिए। मुझे मिलने मिलाने के लिए ज़रा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को और ग्रे कर लूँ, ताकि कल को अगर कोई मिसाल दें तो बोले यार एक बंदा था, 1000 कोशिशें की इसको डुबोने की, लेकिन आज भी वो बंदा जो है ना वो कीप गोइंग ऑन में है। मतलब मेरी इंस्टाग्राम की अगर आपने वो देखी हो तो हम लोगों ने वो कीप गोइंग ऑन सिर्फ और सिर्फ अपने जिम के टेनोर को नहीं रखा, वो 6 साल से कीप गोइंग ऑन है। बहुत से लोग जलते भी हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। देखो जलना एक इंसानी फितरत है, लेकिन उसी में ही हमारा दीन हमें सबक देता है कि हम लोग उसके लिए हिदायत की दुआ करें। अगर तो वो मुस्लिम आदमी है तो अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, और अगर वो कुफ्र में शामिल है तो अल्लाह पाक उसको मज़ीद हिदायत दे, ताकि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो सके और उसको कुछ समझ आ सके कि इंसानियत कैसी है। और ये जो हसद फैला जाता है दिल में, ये एक्चुअली में आप किसी के बारे में नहीं पाल रहे होते, अपने साथ ही ज़्यादती कर रहे होते हो। तो बहुत से मामलात होते हैं जो हम लोग ऑन स्क्रीन जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते, तो अल्लाह पाक खैर वफ़ीयत के मामलात रखे। सब भाइयों के लिए दुआ है, और अगर किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो दिल आज़ारी होती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सिवाय 2 बंदों के छोड़ के मैं उनको माफ़ कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। पता नहीं मेरे माइंड में कोई ऐसी बात बैठ गई है, और सीधी बात कर रहा हूँ, मैं माफ़ कर ही नहीं सकता। तो वो जो देख रहे हैं उनको पता ही क्यों देख रहे हैं वो मुझे, तो वो मेरी Q&A में से चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं यार, मतलब मुफ्त की पुप्पो बने हैं मेरी वो। तो बस मामला ऐसे हैं, अल्लाह खैर करे, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर वकास भाई के साथ कोलैबोरेशन होगा, वकास भाई ने दोबारा भी आना मेरे पास, अभी उम्रा पे जा रहे हैं ये, तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैं भी इनके पास जाता रहता हूँ, तो फिर ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे। इलियास जी भी कहते हैं लास्ट क्वेश्चन S23 FE का रिव्यू नहीं डालूंगा भाई, उतने पैसों में मुझे S23 मिलता है, उतने पैसों में S23 प्लस मिलता है, तो S23 FE को शायद मैं जो है वो कवर ना करूँ। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन के अराउंड हम लोगों ने लिए, कोशिश की है मैंने कम टाइम में कवर करने की सारी चीज़ों को। होप्स हो कि आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस साल के एंड पर जो Q&A आएगा उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे, टॉप फैन ऑफ द फैन के रिलेटेड, और बहुत जल्दी कंपैरिजंस और ये अनबॉक्सिंग की वीडियोस आ रही होती हैं, ये आपने मिस नहीं करना। हम कुछ गिव अवेज भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं मेहनत करके अपना एक आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बाद में डिसाइड कर पाओ आइदर दिस प्रोडक्ट इज़ बेटर और नॉट। एक कन्फ्यूजन चल रही है आजकल, मुझे पेड प्रमोशंस आती हैं, मैं कर रहा होता हूँ, मैं उसमें बकायदा मेंशन भी कर देता हूँ कि दिस इज़ अ पेड प्रमोशन। तो आपको अगर कमेंट में आप ना भी लिखें ना तो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने डिलीवरेबल देने होते हैं। लेकिन जब फ़ोन की अनबॉक्सिंग करता हूँ, दैट मीन कि वो अनबॉक्सिंग है, दैट मीन कि वो रूनुमाई है, दैट मीन दैट इज़ अ फर्स्ट लुक, दैट मीन कि वी आर डिस्कसिंग जस्ट अ स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट फ़ोन। कंपैरिजन, रिव्यू, इस टाइप की वीडियोस को मिस मत करें, उसी में ही आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएंगे आइदर यू बाय इट और नॉट। तो ये चीज़ें समझा करें, कंपैरिजन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और मुझे कंपैरिजन के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऑफर है कि ये मत करो वो मत करो, मैं वो नहीं करता, मैं वो ऑफर नहीं लेता, मैं सिर्फ कंपैरिजन देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी ऑडियंस से कितना लॉयल हूँ, और मैंने जवाब सिर्फ एक ही ज़ात को देना है, और हर इंसान ने उसी ज़ात को देना है, वो अलग ही ज़ात। तो आप लोग थोड़ा सा बी पॉजिटिव ठीक है। रेवेन्यूज़ पाकिस्तान में आपको पता है कि जो यूट्यूब का रेवेन्यू है वो इतना नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमें स्पॉन्सरशिप के साथ सारे खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। 20-25 लाख का कैमरा इक्विपमेंट है, लाइट्स हैं, स्टूडियो है, फ़ोन्स पे इन्वेस्टमेंट 20-25 लाख की हुई भी है, तो 40-45 लाख लगाया हुआ है ना, तो भाई किसी सेंस में लगाया हुआ ना, मतलब वहाँ से थोड़े से रिटर्न भी तो आने चाहिए ना। वो रिटर्न नहीं आएंगे तो मैं आपको नई नई डिवाइसेस कैसे दिखा सकूँगा। आफ्टर ऑल आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, थोड़ी चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है, थोड़ी मैं समझा दूंगा और थोड़ी सी आप मुझे समझा दिया करें। जेन्युइनली जो क्रिटिसाइज़ करता है ना, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इलॉजिकल ये पेड कॉन्टेंट ये वो क्या कहूँ, अंडरवेयर की ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यार उनको आप पेड कंटेंट नहीं कहोगे। मैंने तो कभी अंडरवेयर किया, मैंने तो दूसरी किसी ऐड में भी आपको नजर नहीं आऊंगा, बहुत कम नजर आऊंगा। मैं तो ज़्यादातर उस तरह की स्पॉन्सरशिप्स नहीं लेता, मैं बस प्रोडक्ट को रिव्यू करने की जो है ना वो थोड़े से मामलात कर रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने समझनी है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को बात बुरी लगी तो आई एम रियली सॉरी, और अच्छी लगी तो लव यू भाई, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में तहीं बोला, मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं अली पाकिस्तान से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।